We'll display them on the slide for the benefit of of you, and I'll give a brief explanation. The पहला जो सा है वो क्या है? वो ये कहता है the Indian narrative of painting Pakistan as source of terrorism buried forever. क्योंकि international community as a consequence of this Mark-e-Haq came to know, and now they fully understand that Pakistan, as being alleged by Indians over a period of time, is not a perpetrator but in fact a victim of the state-sponsored terrorism of India. देखिए, हिंदुस्तान ने बड़ी मेहनत करके, बड़ा क्राफ्टली, बड़ी मकारी से कई दिहाइयों से ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान में दहशतगर्दी कराता है, विदाउट एविडेंस, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, एक के बाद एक देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री. आज मार्का-ए-हक को 1 साल हो गया, पहलगाम के वाक़े को 1 साल हो गया. वो जो सवालात हमने साल पहले किए थे वो आज उसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, हिंदुस्तान के बच्चों के सामने, हिंदुस्तान के अवाम के सामने खड़े हैं. वो कौन लोग थे जिन्होंने कराया था? हाउ कम 15 मिनट में, विद 15 मिनट्स देयर वाज एन FIR रजिस्टर्ड, कि मिनटों में FIR हो जाती है, उसमें तयन कर दिया जाता है कि बाहर से आके लोगों ने सरहद पार से आगे से कराए. अगर तुम इतने ही सियाने थे, इतने ही समझदार थे, तो जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अंदर लोग आगे उसका तुम्हें पता नहीं चला. उस वक्त तुम्हारी ये समझदार इंटेलिजेंस, तुम्हारे ये होनहार जो जहन है वो किधर थे? सो रहे थे. कहाँ है वो सबूत? आज भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये सवाल करती है, पाकिस्तान के बच्चे सवाल करते हैं, हिंदुस्तान के जी-शऊर लोग सवाल करते हैं. आप सुने उनके मीडिया को कि कौन है पहलगाम के पीछे, किस लिए कराया गया. एंड वंस दे स्ट्रक आवर मॉस्क्स, आवर सिविलियंस, आवर वुमेन एंड चिल्ड्रन, नेक्स्ट डे आपके मिनिस्टर इंफॉर्मेशन क्या लेके नहीं गए मीडिया को? आप में से लोग बैठे हुए जो जहाँ गए, इंटरनेशनल मीडिया के लोग गए उन तमाम मसाजिद पे, और ये सवाल उस दिन भी उन्होंने पूछा था, आज भी खड़ा है कि बताएं वो कौन से टेरर कैंप्स हैं, ये किसको हिट किया इन्होंने? वो बच्चों के, वो खवातीन के, वो बूढ़ों के, वो सिविलियंस के चेहरे आज भी सब हैं या नहीं? सब के सामने. तो ये जो ड्रामा है दहशतगर्दी का, ये हमेशा के लिए दफन हो गया. नोबडी बायज दिस. ये जो गंद, ये जो वाहियात किस्म का एक ड्रामा उन्होंने लगाया हुआ है बार बार कि जी ये दहशतगर्दी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, और तुम खुद हो सबसे बड़े दहशतगर्द. तो दैट इज द फर्स्ट ट्रैट कॉन्सिक्वेंस. नोबडी लिसन्स टू देम, नोबडी बिलीव्स टू देम. द सेकंड इज, it is the consolidation of Pakistan as the net security stabilizer in the region. Because why? Because it comes from the vision of our founding fathers. And what was the vision of our founding father? Peace within and peace without. That was जिसके अंदर पाकिस्तान पैदा हुआ था, सलामती के अंदर. क्या मार्का-ए-हक ने ये देखा नहीं कि एस्केलेशन को कंट्रोल कौन कर रहा था, डोमिनेट कौन कर रहा था? That how dangerously the Indians escalated based on a lie, based on a fabricated drama, and how maturely Pakistan and its armed forces handled that. And that is being a net regional stabilizer. कि आपने रीजन को स्टेबल रखना है, आपने एस्केलेशन को रिस्पॉन्सिबली कंट्रोल करना है, ना कि रिटोरिक में, पोलिटिसाइजेशन में और अपने इमोशंस में और अपने सियासी मकासद के अंदर आके पूरी रीजन को, पूरे खित्ते को, इंसानियत को जोन सा है खतरे में और एक दोज़ख के अंदर डाल दें. और वो जो हिंदुस्तान ने अपना एक पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश की थी कि हम इधर पता नहीं किसी किस्म का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, वेयर इज दैट कॉन्सेप्ट नाउ आफ्टर 1 ईयर? इस वक्त भी आपकी रीजन में अगर स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा एम्बेसडर है, उसके लिए सबसे ज्यादा कोई कोशिश कर रहा है, कौन कर रहा है? इट्स पाकिस्तान एंड इट्स लीडरशिप. So this is the second
strategic consequence of that Mark-i-Haq. Coming to the third, and this is related to our eastern neighbor, unfortunately, and that is the politicization of Indian military leadership and militarization of Indian political leadership. Now this is what's happening over there. अगर आप इस एक साल को देखें तो किस तरीके से हिंदुस्तान की जो प्रोफेशनल मिलिट्री थी the tense is important over here, how it has been unfortunately politicized. उसकी कई मिसालें आपको इस साल में मिलेंगी. You heard their Air Chief Marshal one day, few months down the line after Mark-i-Haq, waking up one day early in the morning and coming कि जी आज मुझे पता चला कि मैंने भी कोई जहाज गिराए थे. अच्छा भला प्रोफेशनल सोल्जर है. That is what is it? That is the politicization of the military leadership. कि उसकी मिलिट्री लीडरशिप का जो गंद है वो सोल्जर पे डाल रहे हैं कि जाएं जी जनरल साहब, जाएं एडमिरल साहब और जाके आप बता दें कि जी हमने जहाज गिराए थे. Why are you trying to make jokers out of your admirals and generals and marshals? Don't do that. क्या आपकी फौज के किसी एक अफसर ने इस पूरे साल में कोई एक पॉलिटिकल लीडरशिप का बयान उठाने की कोशिश की? We have placed the facts as they are. The way the facts were on the day on 6th and 7th night, the way they were on 9th and 10th, the way they are on today after 1 year. That's the way they are. And at the same time, जो उनकी सियासतदान है, वो सियासतदान कम और कोई जंगजू ज़्यादा लगते हैं. उनके बयानात को सुने. वो हर वक्त जो सा है वो इस तरह का रेटोरिक, इस तरह के नारे, कोई अखंड भारत का नारा मार रहा है, कोई हिंदुत्व के नारे मार रहा है. अभी अगर यही ज़बान इस्तेमाल करनी है तो आओ सामने आ जाओ फिर. Because this is dangerous if you politicize your military and you militarize your politics. And we are seeing that happening over there.